जी भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल कर दिया है। आप देखिए, और सबसे खूबसूरत बात ये है कि जब भी ये मैदान में उतरते हैं तो ये अपना ही रिकॉर्ड बीट करते रहते हैं, यानी अपने आप को बेहतर करने की सलाहियत कोई इनसे सीखे। 0.35 मीटर्स के डिफरेंस से नीरज चोपड़ा नंबर 1 पे आए हैं, लेकिन क्योंकि ये खेल है और ऐसे ही मुकाबला होता है। 87.82 मीटर्स की इनकी थ्रो थी और जो फर्स्ट आए हैं जो नीरज चोपड़ा है इंडिया के, उनकी थी 88.17 मीटर। जिन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल की है और नीरज चोपड़ा जो कि भारत से उनका ताल्लुक है, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और पाकिस्तान के अरशद नदीम जिन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है वो। नमस्कार दोस्तों, जेवलिन थ्रो की वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, जिससे जो भारत के लोग हैं वो तो बहुत ज्यादा खुश है, जिससे जो पाकिस्तान की मीडिया है बहुत ज्यादा दुखी है। यही पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीता है, पर पाकिस्तान खुश नहीं है क्योंकि भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। आप देखें पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है इस पर। जी भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल कर दिया है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और उनकी पहली ही थ्रो जो थी वो 88.17 मीटर पर जाके लगी थी और ये उनकी सीजन बेस्ट थी, इसी वजह से उनको गोल्ड मेडल मिला। तो अरशद नदीम जो कौमी जेवलिन थ्रोअर है, उन्होंने अपनी तीसरी कोशिश में 87.82 मीटर की थ्रो फेंकी थी और वो सिल्वर मेडल लेने में कामयाब रहे थे। तो गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा पहले भी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो जेवलिन थ्रोअर है अरशद नदीम, उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो अरशद नदीम ने जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी पहली कोशिश में 74.80 मीटर की थ्रो फेंकी, जबकि जो उनकी दूसरी कोशिश थी उसमें वो 82.81 मीटर पर थ्रो फेंकने में कामयाब रहे थे। और इसी अरशद नदीम उन्होंने एक और जिसको कहते हैं एक्कोलेट फॉर पाकिस्तान लेके आए हैं। नाम ही काफी है। हाँ, वैसे इनका नाम ही काफी है। जब पता होना कि जब हम उनका जिक्र कर रहे हैं तो उन्होंने कोई तीर मारा होगा, और जेवलिन थ्रो क्या होता है, इन्होंने जेवलिन मारा है और वो लगाए निशाने पर और अपने करियर की बेस्ट थ्रो की है और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कारनामा सरंजाम दिया है। पाकिस्तान के लिए पहला मेडल, सिल्वर मेडल के ऑल्दो हकदार रहे, लेकिन भारत के नीरज जो हैं वो आधे मीटर से भी कम फासले से गोल्ड हासिल करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन आप देखिए, सैटिस्फाइड। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि जब भी ये मैदान में उतरते हैं तो ये अपना ही रिकॉर्ड बीट करते रहते हैं, यानी अपने आप को बेहतर करने की सलाहियत कोई इनसे सीखे। वरना आपको पता होता है ना कि बहुत कमाल कर लिया पिछले साल से, ऑब्वियसली हम इनका जिक्र भी कर रहे हैं, ही इज एब्सोल्युटली कमेंडेबल, लेकिन वो उधर रुके नहीं है। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं जी, पेरिस ओलंपिक्स भी आने वाले हैं, मुझे अपने आप को प्रूव करना, उससे पहले जितने भी चैंपियनशिप्स होंगे, जितनी भी गेम्स होंगी, मैं अपने आप को इम्प्रूव करता हुआ नजर आऊंगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। तो इन्होंने अपना करियर बेस्ट किया है और एक्चुअली इन्होंने किया है 87.82 मीटर्स। 87.82 मीटर्स की इनकी थ्रो थी और जो फर्स्ट आए हैं जो नीरज चोपड़ा है इंडिया के, उनकी थी 88.17 मीटर। बिल्कुल थोड़ा सा फासला, जो कि हमें एक्चुअली काफ़ी यकीन है कि ही कैन ओवरकम दैट एज वेल। अच्छा, दोस्ती भी, कॉमराडरी भी दोनों की काफ़ी अच्छी है। जब जीते तो फिर एक दूसरे को मिले, और पहले भी आपको पता है कि एक दो बार ये एक दूसरे का जिक्र भी कर चुके हैं, बिकॉज जो अच्छा खेलते हैं ना, ते लोग एक्चुअली अरशद ने जब शुरू किया, और जब शुरू तो नहीं किया, मतलब जब मंजर आम पर आए, जब लोगों ने पहचानना शुरू किया, जानना शुरू किया, तब इन्होंने नीरज के बारे में बताया था कि ही रियली लुक्स अप टू हिम। और अब माशाल्लाह देखिए कि अगर आप अपने मेंटोर कह लें या समबडी दैट यू लुक अप टू, उसके साथ इतना नज़दीक आ जाए ना कंपटीशन में, तो वो सेंस ऑफ अचीवमेंट भी अलग ही होती है। अच्छा, लेकिन आपको वैसे याद दिला दें, ये तो 87.82 किया था, लेकिन यू रिमेंबर जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी बर्मिंघम में लास्ट ईयर, तो तब अरशद ने 90.18 मीटर्स किया था। वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। जेवलिन थ्रो का ये फाइनल, अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीत लिया, अपने नाम कर लिया। बिल्कुल, सिल्वर मेडल उनके नाम हो चुका है और सेकंड नंबर पे वो स्टैंड किए हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का ये फाइनल और अरशद नदीम 87.82 मीटर थ्रो करके दूसरे नंबर पर रहे। जेवलिन थ्रो के इस फाइनल में अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है, तो यानी कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया है।
पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है और जो दुआएं उनके लिए की जा रही थी वो दुआएं भी रंग लाई हैं, उनकी मेहनत भी रंग लाई है और ऐसे में वो सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब हो गए। तो आपको बताएं जेवलिन थ्रो का ये फाइनल, अरशद नदीम पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, बड़े स्टार जेवलिन थ्रो के जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता, अब वहां पर तमाम एथलीट्स को शिकस्त दी। और आज का जो ये मुकाबला था यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी, इसमें अरशद नदीम ने अपनी जो बेहतरीन थ्रो की वो 87.82 मीटर्स की थ्रो थी और ऐसे थ्रो करके वो सेकंड नंबर पर रहे हैं और सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुके हैं। तो जनाब शाबाश है, कांग्रेट्स, नॉट बैड, बुरी बात नहीं है, अच्छा कर लिया है, दूसरे नंबर पर आए हैं, कोशिश उन्होंने बहरहाल पूरी की। अब देखना ये होगा कि मजीद बेहतरीन जेवलिन थ्रो के लिए पाकिस्तान भर में क्या आ सकती है। अरशद नदीम को हौसला तो मिलता है, शाबाश तो मिलती है, लेकिन उनके लिए सहूलत कितनी आ सकती है, एक अच्छे एथलीट को किस किस तरह से फैसिलिटेट किया जा सकता है, क्योंकि ये तो तयशुदा बात है। थोड़ी सी और बेहतरी होती, इंजरी को आराम से कुछ संभाला मिलता, तो फिर उसके बाद में नताइज यकीनन मुख्तलिफ भी हो सकते थे। ये भी बुरा नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही। जीत को अगर जोड़कर देखें, सिल्वर मेडल को जोड़कर देखें, तभी भी अच्छी अच्छी खबरें ही हैं। एक तो ये कि सिल्वर मेडल मिला है, दूसरे ये कि उन्होंने मेगा इवेंट के लिए, बड़े इवेंट के लिए क्वालिफाई भी किया हुआ है, वो भी वो कर चुके हैं। तो हम फॉलो करते हुए वहां तक भी जा सकते हैं, वहां तक भी जा सकते हैं। और कितना कम डिफरेंस था, ये डिफरेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 0.35 मीटर्स का डिफरेंस था जिससे अरशद नदीम सेकंड नंबर पर आए हैं। ये 0.35 मीटर्स के डिफरेंस से नीरज चोपड़ा नंबर 1 पे आए हैं, लेकिन क्योंकि ये खेल है और ऐसे ही मुकाबला होता है, पॉइंट का फ़र्क होता है और ऐसे में अरशद नदीम की थ्रो में और नीरज चोपड़ा की थ्रो में सिर्फ और सिर्फ 0.35 मीटर्स का फ़र्क था, जिससे अरशद नदीम जो है वो सेकंड नंबर पे आए हैं और उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। थोड़े से हमें स्ट्रगल करते दिखाई दिए क्योंकि हम ये जिक्र कर रहे थे और हम आपसे पहले शेयर भी कर चुके हैं कि उनकी इंजरी की वजह से उन्होंने 1 साल बड़ा मुश्किल गुजारा अपनी प्रैक्टिस में भी और ख़ास तौर पे वो प्रिपेयर भी कर रहे थे यहाँ पर आने के लिए, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उन्होंने अपनी बेस्ट थ्रोस की, जो उनका पर्सनल बेस्ट था उसके लिए भरपूर कोशिश भी की, ये भी कोशिश की कि वो यहाँ पर भी रिकॉर्ड कायम कर सकें। इस वक्त आपको जो हम मनाज़िर दिखा रहे हैं ये इसी फाइनल राउंड की इस वक्त वीडियोज़ हैं, तो हम चाह रहे हैं कि आपको एक बार फिर उनकी बेस्ट थ्रो के मनाज़िर दिखाएं।